वालेकुम, हाय गाइस। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि मैंने 30 डेज का एडवांस ब्यूटी कोर्स स्टार्ट किया है और मेरी पहली वीडियो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोगों ने देखी होगी। इसमें से आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा क्योंकि मैंने आप सब लोगों को बताया है कि मैं ब्यूटी कोर्स में, एडवांस ब्यूटी कोर्स में मैं आप सब लोगों को क्या क्या सिखाने वाली हूँ, वो सब कुछ मैंने मेरी फर्स्ट डे की वीडियो में मैंने बताया है। और थ्रेडिंग के बारे में भी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो में दी है। तो आपने उसमें से थ्रेडिंग कैसे करते हैं, किस तरह से थ्रेडिंग करनी चाहिए, कहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में हमें हमारे हाथ पे करनी चाहिए, पैर पे करनी चाहिए, वो सब सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर ली होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी 30 डेज एडवांस ब्यूटी कोर्स का सेकंड डे। तो आज हमारा ब्यूटी कोर्स का सेकंड डे है और आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ आईब्रो के बारे में। मैं आईब्रो के बारे में आप लोगों को समझाने भी वाली हूँ और प्रैक्टिकल बताने वाली भी हूँ। सेकंड डे है आईब्रो के अकॉर्डिंग। ओके, तो आप सब लोगों को पता है कि हाँ, सब लोगों के आईब्रो होते हैं ना, वो डिफरेंट शेप के होते हैं ना, बहुत डिफरेंट शेप होते हैं सब लोगों के। तो आईब्रो के बहुत सारे डिफरेंट शेप है। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है, बताया है कि हमारे आईब्रो कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि स्ट्रेट, देखो ये स्ट्रेट जो आईब्रो होता है ना, इस तरह का इसका शेप होता है। इसको स्ट्रेट भी बोला जाता है और फ्लैट भी बोला जाता है। इसके बाद आता है कर्व। कर्व यानी कि इस तरह का हमारा राउंड शेप होता है, इसको कर्व भी बोला जाता है। इस आईब्रो के शेप को राउंड भी बोला जाता है। इसके बाद आता है साइड अर्च। ये साइड अर्च किस तरह का आईब्रो होता है कि ये ऊपर मतलब एंड के साइड से ना वो ऊपर उठा हुआ होता है। इस आईब्रो को हम बोलते हैं साइड अर्च। इसके बाद आता है हाई अर्च। ये आईब्रो किस तरह का होता है कि आगे से यानी कि पहले से ही ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। इस आईब्रो को हम कहते हैं हाई अर्च। इसके बाद आता है एश शेप, यानी कि ये आगे से थोड़ा सा झुका हुआ, बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ और वापस झुका हुआ, इस तरह का जो शेप आता है इसको बोलते हैं एस शेप। इसके बाद आता है नॉर्मल शेप, जो बहुत सारे लोगों का शेप नॉर्मल होता है। यानी कि हर एक इंसान का आईब्रो का शेप डिफरेंट होता है और सारे डिफरेंट शेप इस तरह के हमारे पास होते हैं। एक बात मैं से पहले, आईब्रो करने से पहले कोई भी इंसान आपको नहीं बोलेगा कि आप मेरा आईब्रो कर दो, क्योंकि उनको आपके ऊपर बिलीव नहीं है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो और आपको भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं आईब्रो किसी का कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो आपको क्या करना है, पहले है ना फोरहेड से स्टार्ट करना है। पहले फोरहेड में भरपूर प्रैक्टिस कर लेनी है। आप अपनी मम्मी का आईब्रो आप अपने मम्मी के फोरहेड पे करो, भाभी के, सिस्टर के, आपके घर पे जो भी है ना, उन सब के पहले फोरहेड पे प्रैक्टिस कर लो। ओके, फोरहेड हो जाए ना, इसके बाद हमें आईब्रो स्टार्ट करना है। लेकिन आप बिगिनर हो, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, ओके, आपको आईब्रो आता नहीं है, तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से स्टार्टिंग करनी है। कभी भी आईब्रो, अगर आप बिगिनर हो तो आपको डायरेक्टली आईब्रो को स्टार्ट नहीं करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, शेप बना लेंगे। जैसे कि हमारा आईब्रो होता है ना, तो हमारा आईब्रो कौन से शेप में, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि ये बहुत सारे शेप में, डिफरेंट शेप में हमारा आईब्रो होता है। स्ट्रेट होता है, कर्व होता है, साइड मतलब ये सारे शेप में हमारा आईब्रो होता है। तो आपका जैसे कि देखो कि आपका ये आईब्रो है, ओके, तो जो भी शेप में आपका आईब्रो हो ना, तो उसको पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, पेन से आपको आईब्रो ड्रॉ कर लेना है आपकी आईब्रो के ऊपर। बाद में आपको थ्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अब कैसे करनी है वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम प्रैक्टिकल आईब्रो किस तरह से करते हैं। ओके, चलो अब हम प्रैक्टिकल बताते हैं कि आईब्रो किस तरह से करना है। ओके, आईब्रो स्टार्ट करने से पहले तो हम पहले पाउडर लगा लेंगे आईब्रो के ऊपर। अब हम उसका मेजर करेंगे। ओके, क्योंकि हम आईब्रो को पहले ड्रॉ करेंगे। आपको पहले फोरहेड पे प्रैक्टिस करनी है, फिर आईब्रो को बाद में आईब्रो को स्टार्ट करना है। लेकिन आईब्रो स्टार्ट करने से पहले हम आईब्रो का मेजर करेंगे और फिर आईब्रो ड्रॉ करेंगे। पेन से हम ड्रॉ कर लेंगे जैसा आईब्रो का शेप है। ओके, तो देखो इस तरह से हमें मेजर करना है। और अब आई बॉल, जो हमारी आई का बॉल होता है ना, इसके ऊपर से हम मेजर करेंगे। और फिर हम मेजर करेंगे जब हमारा आईज का पॉइंट होता है ना, लास्ट पॉइंट, वहाँ से। ओके, अब ये जो हमने पॉइंट करा है ना, उसको हम ज्वाइन करके अब हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। शेप, आप बिगनर हो, ओके, तो जब भी कोई बिगनर को आईब्रो करना हो ना, तो मैं आप सब लोगों को एडवाइस दूंगी कि पहले आप आईब्रो का शेप ड्रॉ कर लो, ताकि ना आपसे मिस्टेक ना हो कभी भी आईब्रो में, और आपका आईब्रो कभी भी बिगड़ेगा नहीं। ओके, तो हमें जब भी आईब्रो करना हो तो पहले आपको शेप कर लेना। फिर आपको फुल प्रैक्टिस हो जाए, आपको लगे कि नहीं अब मुझे आईब्रो आ गए, इसके बाद आप ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा। लेकिन इससे पहले आपको
शेप जो भी आईब्रो का शेप है इसको ड्रॉ कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखो आप लोग देख सकते हो कि दोनों आईब्रो के जो भी हमारे मेरे जो आईब्रो के शेप थे ना उसी तरह मैंने आईब्रो को ड्रॉ कर लिया है, शेप के मुताबिक पेन से मैंने ड्रॉ कर लिया है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, पहले है ना जो फोरहेड है ना वहाँ से हम लोग थ्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम आईब्रो स्टार्ट करेंगे। पहले हम करते हैं फोरहेड से। ओके, तो आप लोगों को जब भी आप आईब्रो करो तो पहले इस तरह से ड्रॉ कर लो ताकि आपका आईब्रो कभी भी नहीं बिगड़ेगा और आप आराम से आसानी से आईब्रो कर पाओगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फोरहेड का। फोरहेड से हम पूरा थ्रेडिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो किस तरह से मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ, किस तरह से मैं चला रही हूँ। आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी तो मुझे पता है, मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा आप लोगों ने और मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किस तरह से थ्रेडिंग करना है और मैंने ये भी बताया था कि आप पहले हाथ पे पैर पे प्रैक्टिस कर लेना। तो बस इसी तरह से आपको फोरहेड में भी देखो आप देख सकते हो कि फोरहेड में से मैंने सब थ्रेडिंग कर लिया है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अब फोरहेड पहले हम लोगों को फोरहेड पे से थ्रेडिंग क्यों करना चाहिए, आप देख सकते हो कि फोरहेड पे थ्रेडिंग होने के बाद हमारी आईब्रो का शेप हमें क्लीन दिख रहा है। ओके, तो हम अच्छी तरह से आईब्रो का शेप दिखेगा तो हम आईब्रो अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, तो फोरहेड हो गया है, हमने आईब्रो पे ड्रॉ भी कर लिया है हमारा आईब्रो के शेप के बराबर। अब आईब्रो स्टार्ट करने से पहले हमारे जो ये हेयर है, एक्सेस हेयर है, वो हम पहले कट कर लेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले उस हेयर को कट करना, उसके बाद में हम आईब्रो करेंगे। देखो देखो मैं कैसे कट कर रही हूँ। ऐसे जितने भी एक्सेस पार्ट मतलब जितना भी ज़्यादा हेयर है ना हमारा, उसको हम कैंची से कट कर लेंगे ताकि है ना हमें हमारा आईब्रो का शेप बहुत अच्छा दिखेगा और हम अच्छी तरह से आईब्रो कर पाएंगे। तो जितना भी ज़्यादा हेयर मतलब जितना भी हेयर हमारा एक्सेस है वो सारे के सारे हेयर को हमें कट कर लेना है। इस तरह से देख सकते हो आप। को यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है, दोनों आईब्रो में इस तरह से हमें करना है। जितना भी हमारा एक्सेस हेयर है यानी कि ज़्यादा हेयर है उसको हमें कट कर लेना है। देखो इस तरह से जैसे मैं अभी कर रही हूँ। देखो अब हम आईब्रो स्टार्ट करेंगे बीच में से। ओके, क्योंकि हमें है ना आपने ड्रॉ कर लिया है आईब्रो तो आपको पता चल गया है ना कि हम दोनों आईब्रो के बीच में जगह कितनी हमारे पास रहनी चाहिए। तो हमें पहले स्टार्ट करेंगे बीच में से। देखो मैं बीच में से किस तरह से हेयर को निकाल रही हूँ, थ्रेडिंग करी। अब देखो देखो इस तरह से हमें थ्रेडिंग करनी है। स्टार्टिंग में हमें यहाँ से ही बीच में से लेनी है और देखो आप कि मैं किस तरह से थ्रेडिंग को घुमा रही हूँ। देखो यहाँ से मुझे इस तरह से थ्रेडिंग करनी है। अच्छी तरह से आप देखना और आप भी प्रैक्टिस करना। देख सकते हो कि मैंने जो ड्रॉ किया था ना इसके बीच में से मैंने सारे हेयर को थ्रेडिंग कर लिया। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा शेप दिख रहा है। तो हमें बस यही करना है। मैंने जो ड्रॉ किया था ना तो आपको पता चल रहा है कि दोनों के बीच में कितना मतलब कितना बीच में जगह हमें छोड़नी है और वहाँ से हमें थ्रेडिंग निकालना है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप आईब्रो करना स्टार्ट करो ना तो हमेशा आईब्रो नीचे की तरफ से आईब्रो स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे की तरफ से आईब्रो स्टार्ट करते हैं ना तो हमें जो भी शेप देना होता है ना आईब्रो का तो हम ऊपर से उसका आईब्रो का शेप दे सकते हैं। तो हमेशा आईब्रो हमें स्टार्ट नीचे से ही करना है। आईब्रो स्टार्ट करने से पहले नीचे से हमें जो भी एक्स्ट्रा हेयर है ना पहले हम उसको निकालेंगे। ओके, इसके बाद हम जो ड्रॉ किया है ना वहाँ से हम हेयर को एक एक करके रिमूव करेंगे, लेकिन पहले हम जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है वो सबको निकाल देंगे। तो देखो इस तरह से आपको आईब्रो करना है। जैसे इस तरह से हम लोग थ्रेडिंग कर रहे हैं। नीचे से अच्छी तरह से पकड़ना है, ऊपर से भी अच्छी तरह से पकड़ना है ताकि स्किन थ्रेड में ना आ जाए। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है।
आईब्रो को अच्छी तरह से ऊपर से और नीचे से दोनों ही तरफ से टाइट पकड़ना है। ओके, देखो आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो हमारा आईब्रो है ना नीचे से कम्प्लीटली हो चुका है। ओके, लेकिन है ना बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे हमारी हड्डी की वजह से हम लोग है ना साइड में से जो हेयर होते हैं ना, ये यहाँ के हड्डी की वजह से ये यहाँ से हम हेयर को निकाल नहीं पाते। तो हमें जब यहाँ से हेयर निकालना होता है ना, तब अब क्या करना है, हमें ऊपर से उसको खींचना है ताकि हम यहाँ से हेयर को अच्छी तरह से निकाल सके। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम शेप देने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि आईब्रो के बहुत डिफरेंट शेप होते हैं, है ना। स्ट्रेट होता है, कर्व्ड होता है। देखो अभी है ना हम पॉइंट वाला आईब्रो बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग शेप देंगे पॉइंट का। तो हम कैसे शेप देंगे, क्योंकि हमने नीचे से तो आईब्रो कर लिया, इसीलिए हमने नीचे से पहले स्टार्ट किया। अब हम ऊपर से शेप देने जा रहे हैं। देखो हमने नीचे से पूरा थ्रेडिंग कर लिया है। क्यों? क्योंकि ताकि हम आईब्रो का जो भी शेप हमें देना है वो हम दे सके। अभी आप देख सकते हो ये जो आईब्रो है कौन से शेप का है। ये जो आईब्रो है ना वो राउंड शेप का है। ओके, अब ये राउंड शेप का आईब्रो, इसको हम पॉइंट वाला बनाने के लिए जा रहे हैं। तो अब देखो हम किस तरह से उसको पॉइंट वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो थ्रेड है ना उसको लंबा खींचना है। इसका थ्रेड का धागा है ना लंबा रखना है। और फिर 2 स्टेप में देखो, ये फर्स्ट स्टेप इस तरह से रख के आपको खींचना है, और सेकंड स्टेप देखो इस तरह से। देखो यहाँ से हमें इस तरह से निकालना है। आप देख सकते हो कि पॉइंट आपको दिखेगा कि पॉइंट निकला है। पहले कौन सा शेप था? राउंड शेप। अभी आप देख सकोगे कि ये पॉइंट वाला हो चुका है। देखो इस तरह से हमें 2 स्टेप लेना है। थ्रेड को थोड़ा लंबा रखना है धागे को, और बाद में हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप से उसको पॉइंट देना है। देखो इस तरह से हमें हमारी दूसरी जो आईब्रो है इसमें भी इसी तरह से हमें पॉइंट का शेप देना है। देखो किस तरह से मैं ले रही हूँ थ्रेड को। अब आप देख सकते हो जो राउंड शेप था उसमें आपको पॉइंट दिखाई देगा वो। देखो अब आप देख सकते हो कि पहले मेरा पहले इतना अच्छा आईब्रो बन के रेडी हो चुका है। पहले ही आईब्रो का शेप कैसा था आपको पता है ना, राउंड था। अभी देखो इजीली यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा है। हमने ये राउंड आईब्रो था, उसमें हमने ये पॉइंट दे के इसको पॉइंट वाला आईब्रो बनाया था। आपने देख लिया कि किस तरह से हम पॉइंट वाला आईब्रो बना सकते हैं। देखो अब जब भी आप आईब्रो बनाना स्टार्ट करो ना, तो फर्स्ट आप फॉरहेड को क्लीन करना, फॉरहेड में थ्रेडिंग करना। इसके बाद आईब्रो के जो नीचे का पार्ट है ना, वहाँ से आपको पहले आईब्रो थ्रेडिंग करना है। इसके बाद ही आपको ऊपर का आईब्रो लेना है, क्योंकि अगर आप नीचे थ्रेडिंग कर लेंगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा शेप हमें आईब्रो को देना है। क्योंकि आईब्रो को मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे डिफरेंट शेप होते हैं। तो देखो ये राउंड शेप था, उसमें से हमने पॉइंट वाला शेप दिया। तो बस इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, आईब्रो बनाना है। आप समझ सकते हो कि आईब्रो करना कितना ईजी है। आप कॉन्फिडेंस रखना जब भी आप किसी का आईब्रो करो तो, कि मुझे आईब्रो बहुत ही अच्छी तरह से आता है, तभी आप आईब्रो बना सकते हो। तो आप लोगों ने देखा कि हमने प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया आईब्रो की किस तरह से हम आईब्रो कर सकते हैं। ओके, किस तरह से हमें पहले हमें फॉरहेड पे थ्रेडिंग करना है, इसके बाद हमें आईब्रो पे पेन से ड्रॉ करना है। क्योंकि आप अभी बिगिनर हो, आपको आईब्रो नहीं आता है, तो आपको समझ में आया ना कि जब आप आईब्रो को पेन से ड्रॉ करते तो कितनी ईजी वे से आप आईब्रो को कर सकते हो। तो आपने देख लिया ये जो आईब्रो है इतनी अच्छी तरह से आईब्रो कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको इसी तरह से करनी है। पहले आईब्रो पे जो भी आपका आईब्रो का शेप है उसको आपको पेन से ड्रॉ करना है। ओके, तो आपको मेरा ये सेकंड डे का वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके श्योर बताना। ओके, अब हम थर्ड डे पे मिलेंगे, तो आप मेरी वीडियो को देखना अच्छी तरह से, मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ओके बाय, अब हम मिलेंगे थर्ड डे पे।